सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। आराम से लगाएंगे, जिसे थके नहीं आप लोग। बोलिए ना तो परमेष्टि भगवान की जय, श्री आदिनाथ भगवान की जय, सत्संग महावीर भगवान की जय, आशीर्वाद श्री कुंद कुंद स्वामी की जय, नैन चक्रवर्ती शास्त्र कवि मंगलवार आशीर्वाद श्री विभूषण जी महाराज की जय, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। कारिका मां श्री समाचोम श्री माता जी की कारिका संघ की वंदन माता जी। हे मां जिनवाड़ी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। हे आत्मन पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी ने हमको पहले ही विदित करा दिया था कि बिना कारण के कार्य होता नहीं है। कारणानुसारी कार्यः, कारण के अनुसार कार्य होता है। जैसा कारण वैसा कार्य, अनुकूल कारण अनुकूल कार्य, प्रतिकूल कारण प्रतिकूल कार्य। रोटी जब भी बनेगी आटे से ही बनेगी। आटा कारण है, रोटी कार्य है। ऐसे पूज्य गुरुवर कहते हैं कि कर्म उदय भी हमारे जीवन में आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। मैना स्मृति के द्वारा कराया गया था, आज हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि ऐसा पूर्व भाव में श्रीपाल ने क्या किया था, क्या कारण था कि जिसके कारण एक कार्य हुआ। तो बिना कारण के तो कार्य कोई होता नहीं है। तो कारण
क्या नाम था? श्रीकांत उनका नाम था। और उनकी विद्याधरी, उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम श्रीमती था। बिना कारण के कोई कार्य होना नहीं है, इसलिए पूज्य गुरुवर हमको वहां तक ले जाना चाह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो कार्य अभी दिख रहा है, कारण पूर्व में हमने किया था। भले ही सीता बन बन भटक रही है, आपको कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कारण तो पहले उसने किया था। भाई बहनों के ऊपर जो मुनिराज थी, आरिका माता जी थी, उन्होंने शंका करी थी, इसके कारण उनको भी अपयश कीर्ति मिली। अंजना भटक रही है, वन वन में, जंगल जंगल में भटक रही है, इसने भी कोई कारण किया था, तभी तो कार्य सामने आ रहा था। कारण के रूप में उसने जिन प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए कुएं में छुपा दिया था, उसका प्रतिफल हुआ कि उसको 22 वर्ष तक पति का वियोग हुआ और वन वन भटकना पड़ा। तो हम आपसे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटना तो पहले होती है, तब हमारे इस जीवन में वह दिखाई देती है। तो पहली घटना को उल्लेखित पूज्य गुरुवर ने किया कि पहली घटना ये है कि मुनिराज सुगुप्ताचार्य, कौन से मुनिराज? एक मुनिराज थे, उनका नाम था सुगुप्ताचार्य, और श्रीकांत की पर्याय में उन्होंने मुनिराज से कुछ व्रत ग्रहण कर लिए थे, और व्रत ग्रहण करने के बाद में पुनः अभूति नहीं बनना चाहिए है। एक बार जो हमने नियम ले लिया, उसको फिर अपने प्राणपण से हमको निभाना चाहिए है। लेकिन श्रीकांत ने ऐसा नहीं किया, व्रत तो ले लिए, कुछ दिन पाले, लेकिन फिर छोड़ दिए। कौन से मुनिराज से लिए थे? सुगुप्ताचार्य से। ये पहली घटना हुई कि व्रत धारण किए और व्रत भंग भी कर दिया। अब ये कर्म जुड़ता जा रहा है, अभी उदय में नहीं आ रहा है। कारण इकट्ठे होते जा रहे हैं, कार्य रूप में दूसरी पर्याय में इसको भोगने अवश्य मिलेगा। अब द्वितीय घटना आती है कि जल्लोषधि रिद्धिधारी मुनिराज थे। कौन से? 48 रिद्धि पढ़ाई हमने आपको, बच्चों को याद है लखनऊ, है ना? डोलू ग्राम में जब डोलू जाता है तो अब भजन नहीं सुनाता स्टेज पर, उनके भैया इनका बेटा है। अब जब वह मुनिराजों के दर्शन करने जाता है तो अब कविताएं नहीं सुनाता, अब भजन नहीं सुनाता। समय सागर जैसे महाराज रुक करके पहले डोलू से रिद्धि मंत्र सुनाते हैं, क्योंकि मालूम है मुनिराजों को भजन कोई आम बात है, सब सुना लेंगे, कविता भी आम बात है, कोई भी गा देंगे, लेकिन गौतम स्वामी द्वारा रचित रिद्धि मंत्र हमने लखनऊ में सीखे हैं, और प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक घर में वो याद है। समय सागर जी रुके, पहले बोला कि रिद्धि मंत्र सुनाओ, रिद्धि मंत्र उसने सुनाए। और कौन सी माता जी? कौन सी माता जी? सभी माताजियों के बुंदेलखंड में दर्शन करते रहे, बीच में सामायिक छोड़ करके भी माता जी लोगों ने पहले उनसे रिद्धि मंत्र सुने। उनको आश्चर्य हुआ कि बच्चे आज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो करते हैं, लेकिन नमो जनार्दन, नमो ओहि जनार्दन, ये लखनऊ से आने वाले बच्चे करते हैं। तो ऐसे ही रिद्धि धारी एक मुनिराज थे, जल्लोषधि रिद्धि जी मुनिराज को प्राप्त थी। उन महाराज से यह कह दिया कि आप तो कोड़ी हो। क्या कह दिया? मुनिराज से कोड़ी कह दिया।
शास्त्र समता की, क्षमता की, क्षमा की प्रतिमूर्ति होते हैं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कारण और जुटा लिए। एक कौन सी घटना थी? पहली घटना कौन सी? कि पहले सुगुप्ताचार्य मिराज से इन्होंने व्रत धारण किए थे, फिर उनको भंग कर दिया था। द्वितीय घटना में जल्लोषधारी मिराज को इन्होंने क्या कहा था? ये तो कोड़ी है, फिर ऐसा दुर्वचन बोला था। अब तीसरी घटना आती है कि तीसरी घटना में एक मुनिराज को जो सरोवर के किनारे जो साधना कर रहे थे, और श्रीकांत ने क्या किया? उन महाराज को उठाया और सरोवर में फेंक दिया। क्या कर दिया माताओं? तीसरी घटना में क्या कर दिया? सरोवर में फेंक दिया। लेकिन फिर भी मुनिराज ने उफ भी ना किया। अब ये तीसरी घटना हो गई थी। अब चौथी घटना में उन्होंने क्या किया? सरोवर से उन्हें मुनिराज को वापस निकाल लिया। क्या कर लिया? तीसरी घटना में मुनिराज को सरोवर में डाल दिया, लेकिन चौथी घटना में इनको बोध हुआ कि हमने कुछ गलत कर दिया है और मुनिराज को वापस सरोवर से निकाल लिया। ये चौथी घटना उनके बीच में आई। और पंचम घटना में इन्होंने क्या किया? अपन को कार्य दिखाई देता है, कारण पर हमारी नजर नहीं जाती है। इसीलिए कुछ आचार्य भगवान कह रहे हैं, पांचवी घटना ऐसी थी कि मुनिराज को देखकर उन्होंने ऐसा कहा था कि ये तो चांडाल है। क्या कहा था? मुनिराज को क्या कहा था? पांचवी घटना में मुनिराज को चांडाल कह दिया था। ऐसे दुर्वचन बोल दिए थे। आंखों से आंसू झरते हैं कि कैसी जीवा हुई होगी उस समय, कैसी कर्मोदय की पराधीनता आई होगी जो गुरुओं के सामने निंदा कर दी। अब गुरु का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिनके मुख से ये वाणी निकली थी उसका आपको मालूम ही है कि क्या हुआ। ये 5 प्रकार की घटना हुई, लेकिन इन 5 घटनाओं का फल फिर अगले भाव में मिला। जन्म हुआ श्रीपाल के रूप में, बहुत अच्छा व्रत धारण किए थे, इसलिए राजा तो बन गए। क्या बन गए? व्रत धारण किए थे, इसलिए उस व्रत को धारण करने से इतना पुण्य एकत्रित हो गया कि वह अगले जन्म में बहुत सुंदर कंचन जैसी काया के एक राजकुमार हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ? एक व्रत पालन से राजपद मिल गया, लेकिन व्रत भंग किया था उन्होंने, तो राजभ्रष्ट भी हो गए। प्रजा ने निकाल दिया, अपने ही राजा को निकाल दिया। हमको दिख रहा है कि ऐसा कर दिया प्रजा ने, लेकिन पूर्व भाव में उन्होंने व्रत अंगीकार किए थे, उसके प्रभाव से राजा बन गए थे, लेकिन व्रत भंग किया था, नियम तोड़ा था, इसलिए राजभ्रष्ट भी हो गए। अब जो द्वितीय घटना थी उसका दूसरे नंबर का फल ये हुआ कि 700 समर्थकों के साथ स्वयं कुष्ठ रोगी हुए। वहां पर जब मुनि की निंदा कर रहे थे तो 700 व्यक्ति विद्यमान थे, उन्होंने भी तालियां बजा दी। इसलिए हे माताओं, कहीं भी किसी भी जगह ताली मत बजा देना, अनुमोदना मत करना, पुण्य की अनुमोदना करना, कभी पाप की अनुमोदना मत करना। पुण्य की अनुमोदना करोगे पुण्य बढ़ेगा, पाप की अनुमोदना करोगे पाप ही बढ़ेगा। निंदा तो मुनिराज की मात्र एक ने की थी, लेकिन अनुमोदना कितने की थी? 700 ने की थी। इसीलिए फल क्या हुआ? 700 कोड़ी हो गए, 700 व्यक्ति
कोड़ी हो गए और भटक रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं। अब तृतीय फल हुआ कि जब मुनिराज को इन्होंने समुद्र में गिराया था, सरोवर में गिराया था, तो इनको खुद समुद्र में गिरना पड़ा। गिराओगे तो गिरना पड़ेगा, उठोगे तो उठाने वाला मिल जाएगा, गिराओगे तो गिराने वाला मिल जाएगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जैसा कारण वैसा कार्य। तुमने सरोवर में गिराया था, तुम्हें किसी ने समुद्र में गिरा दिया, लेकिन समुद्र में सरोवर में गिराया था उन मुनिराज को, लेकिन वापस भी निकाला था, इसलिए इनको भी उस समुद्र में सहारा मिल गया था। बिल्कुल बराबर का हिसाब चलता है कर्म में भी। कर्म जैसा ईमानदार कोई नहीं है। एक ना वो किसी पर पसीजता है, ना किसी को बिना कारण के पीसता है। कारण जैसा होगा वैसा कार्य निश्चित ही होगा। समुद्र में गिरा और समुद्र चतुर्थ फल में निकाला था, तो समुद्र से बाहर निकलने का भी उसको उपाय मिल गया। और पंचम फल इन्होंने मुनिराज को क्या कहा था? चांडाल। क्या कहा था? श्रीकांत ने मुनिराज को चांडाल कहा था, इसलिए राजसभा में इसको भांड पुत्र कहा गया था। सबके बीच में क्या कहा गया? ये भांड पुत्र है, ये राजपुत्र नहीं है। इसीलिए प्रिय आत्मन कर्मानुसार सभी को फल भोगने पड़ते हैं। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। इसलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं, कभी भी भूल से भी क्रोध के वशीभूत होकर के, मान के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के कभी भी न देव की, न कभी शास्त्र की, न कभी किसी गुरुओं की निंदा नहीं करना चाहिए। ये उनका हमने चरित्र इसलिए सुनाया है शॉर्ट में कि हम भी समझ जाए कि अगर मुझे कोई फल प्राप्त हो तो हम दूसरों को दोष ना दें, हम अपने कारण को पहचाने कि मैंने पूर्व में कुछ तो किया होगा। लेकिन मैना सुंदरी ने बड़ी सुंदर उत्तर दिए कि मैं कर लूंगी विवाह, चाहे भले कोड़ीपति हो, भाई भी कामदेव के समान सुंदर बन जाएगा। सुर सुंदरी ने तो कह दिया पिता से। पिता ने पूछा कि बेटी तुम किसके भाग का खाती हो? तो सुर सुंदरी ने तो बोल दिया कि हे पिताजी, क्या बोला? हे पिताजी, मैं तो आपके भाग का खाती हूँ। लेकिन मैना सुंदरी तत्व ज्ञानी थी, भले ही बुरा लग जाए पिताजी को, लेकिन जिनागम के बाहर में कोई बात नहीं कहूंगी। उसने बोल दिया कि हे पिताजी, मैं आपके भाग का नहीं खाती, मैं तो अपने स्वयं के भाग का खाती हूँ। पिता को क्रोध आ गया और ऐसे ही कोड़ीपति से विवाह कर दिया। लेकिन मैना सुंदरी ने अपनी प्रभु भक्ति दिखाई। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ करते भी नहीं है। और अगर उसने सिद्ध चक्र महामंडल की विधान की आराधना की और गंधोदक छिड़कती गई, उसके प्रभाव से उनका पति भी कामदेव के समान सुंदर हो गया और आगे चल करके मुनि दीक्षा अंगीकार करके परम सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। इसीलिए प्रिय आत्मन, पाप से घृणा करो, कभी किसी पापी से घृणा मत करो। हमसे कभी किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, तो किसी ने हमसे कहा कि माता जी आपने क्षमा कर दिया, तो हमने क्या कहा नमन भैया? हमारे पास और देने को क्या है? हमारे पास और देने को क्या है? क्षमा के अलावा
हमारे पास कुछ और तो है नहीं जो हम क्षमा उसको ना दें। इसीलिए भैया हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि पर निंदा करने वाला परिंदा बनता है और आत्मनिंदा करने वाला जिनिंदा बनता है। इसीलिए ना ही पर निंदा करना है, क्योंकि हमको परिंदा नहीं बनना है, हमको आत्मनिंदा करना है, क्योंकि हमको जिनिंदा बनना है। इसीलिए प्रिय आत्मन पूज्य गुरुवर कहते हैं कि आपस में भी कभी फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फूट डालने वाले फ्रूट की तरह फूट जाते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं जितना हो सके मौन रहो, मौन से सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। कारण के अनुसार कार्य हमको प्राप्त होता है। इसलिए कारण को देखो, कार्य तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए कारण में सुधार करो, कार्य अपने आप सुधर जाएगा। कारण अभी सुधरेगा तो कार्य तब सुधरेगा। इसलिए कारण को दोस्तों, कार्य को नहीं। कर्म को दोस्तों, कर्म के उदय को नहीं। कर्म बंद हमने किया है तो कर्म उदय हमारे में आया है। कोई हमको कुछ भी नहीं दे सकता। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जय।